खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीएसई का काउंसलिंग कैसे करना है। जिनको सिर्फ और सिर्फ सीएसई चाहिए या उनका रैंक अच्छा है या उनका रैंक खराब है बट उनको सीएसई चाहिए, उनको सीएसई में काउंसलिंग करना है, तो प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिए और लास्ट में बताऊंगा कि कितने से कितने रैंक वाले को कहाँ से कहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइव इस वीडियो में बने रहिए और मैं अभी कुछ देर में लाइव भी आऊंगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले है मुजफ्फरपुर। यहाँ पे देखिए, मुजफ्फरपुर में दो ब्रांच है, सीएससी है और आईटी है। ओके, भागलपुर में सिर्फ एक है सीएससी, दरभंगा में सीएससी के साथ साइबर सिक्योरिटी भी है, दो है। गया में सिर्फ सीएससी है, छपरा में सिर्फ सीएससी है, मोतिहारी में सीएससी और सीएससी एआई भी है। मतलब आप एक ही कॉलेज में दो बार भी भर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, नालंदा में सीएससी एआई और विद सीएससी दोनों है। ठीक है, सीएससी कोर एंड सीएससी दोनों है, दोनों कुछ है। ओके, अब आइए मिड में। मिड में हम देखते हैं, मिड कॉलेजेस में जैसे बख्तियारपुर है। बख्तियारपुर में आपका टोटल दो है, यहाँ पे देखिए टोटल दो है। ओके, फिर सीतामढ़ी में सिर्फ सीएससी है। फिर पूर्णिया में सीएससी विद एआई दोनों है। ओके, और पूर्णिया अच्छा कॉलेज है। सहरसा में डाटा साइंस और सीएससी दोनों है, ये भी अच्छा कॉलेज है। सुपौल में भी सीएससी और एआई दोनों है, ये भी अच्छा कॉलेज है। ओके, और आइए नीचे आते हैं। देखिए यहाँ मधेपुरा, मधेपुरा में भी भाई अप्रोक्स तीन ब्रांचेस हैं। यहाँ पे आप देखिए तीन ब्रांचेस है, यहाँ पे एआई है, सीएससी है और थ्री डी ग्राफिक्स भी है। थ्री डी ग्राफिक्स भी बढ़िया होता है, मधेपुरा एक अच्छा कॉलेज है, मिड कॉलेजेस है। ओके, अब आइए नीचे। शेरशाह सासाराम में, सासाराम में सिर्फ और सिर्फ एआई है। कटिहार में सिर्फ और सिर्फ एआई है। ठीक है, बेगूसराय में दो ब्रांच है, या सीएस का डाटा साइंस है और सीएससी है। फिर से वैशाली में दो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सीएससी। फिर ये जमुई में टोटल तीन है, डाटा साइंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और एआई, तीनों ब्रांच है इसके अंदर। ठीक है, सीएससी में, सीएससी के स्पेशलाइजेशन में। और बांका में आपका सीएससी का कोर ब्रांच है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, भोजपुर में सिर्फ और सिर्फ सीएससी है। सिवान में दो ब्रांच है, एक सीएससी है और एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। गोपालगंज में एआई है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। मधेबुनी मधुबनी में आईओटी और सीएससी दोनों है। अरवल में सीएससी और डाटा साइंस दोनों है। ओके, बात रहा औरंगाबाद का, औरंगाबाद में भी सीएससी एआई और डाटा साइंस दोनों है। जहानाबाद, जहानाबाद का छूट गया यार मेरे से। ठीक है, जहानाबाद का मैं बता दूंगा, कोई कमेंट में पूछेगा मैं बता दूंगा प्लीज। खगड़िया, खगड़िया में देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एआई दोनों है। बक्सर में सीएससी है सिर्फ। शेखपुरा में सिर्फ सीएससी है। लखीसराय में एआई और डाटा साइंस दोनों है। किशनगंज में भाई, किशनगंज में मैं अभी बता देता हूँ, वहाँ पे एआई है। ठीक है, और एआई है और सिंपल कंप्यूटर साइंस है, दो है। ठीक है, एआई है और सीएससी है। ओके, बस किशनगंज का भी कोई पूछ लेना, मैं बता दूंगा, वैसे तो मैं वीडियो में बता दिया। ठीक है, वेस्ट चंपारण में सीएससी और सीएससी साइबर सिक्योरिटी है। मुंगेर में है डाटा साइंस और एआई, डाटा एआई में मैं खुद हूँ मुंगेर में। ठीक है, नवादा में सिर्फ सीएससी है। शिवहर में डाटा साइंस है बस। ठीक है, और समस्तीपुर में सीएससी का एआई है और सीएससी का साइबर सिक्योरिटी है। कैमूर में सीएससी का साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क्स है। ठीक है, अररिया में सिर्फ और सिर्फ सीएससी है। दैट्स इट। तो आइए, ये सब था हमारा अप्रोक्स ऑल 38 कॉलेजेस। ये था हमारा ऑल 38 कॉलेजेस। अब काउंसलिंग कैसे करना है, द मेन थिंग। अगर आपका रैंक 500 के अंदर है, यू आर रैंक 500 के अंदर है, तो प्लीज आप ये सारे टॉप कॉलेजेस को डाल दीजिए, डाल दीजिए, प्लीज से प्लीज डाल दीजिए। ठीक है, अगर आपका 500 से ऊपर है, 500 से ऊपर बोले तो 500 से लेकर 1500 तक, लगभग 1000 का रैंक, आप मिड कॉलेज से स्टार्ट कीजिए प्लीज। ठीक है, मिड कॉलेजेस से स्टार्ट कीजिए, डालिए डालिए ये सब डालिए, मिड कॉलेजेस के सारे सारे ब्रांचेस को डालिए। ठीक है, सारे ब्रांचेस को। काउंसलिंग ऐसे भी कीजिएगा कि घर से नजदीक कौन है, ठीक है, गांव से कौन दूर है, कौन सा नजदीक है, रिसोर्सेज कहाँ पे ज्यादा है। जैसे कि बांका, बांका बहुत गांव के अंदर है। ठीक है, बट जिनका घर भागलपुर होगा या उनके आसपास होगा वो बांका में जा सकते हैं, बट जो दूर वाले हैं वो नहीं जा पाएंगे। तो ये सब देखते हुए काउंसलिंग कीजिएगा। ठीक है, और मैंने तो खुद भी काउंसलिंग का अनाउंसमेंट कराया कि भाई मैं खुद काउंसलिंग कर दूंगा। अगर काउंसलिंग में अगर कोई भी आपको कॉलेज नहीं मिला तो पूरा का पूरा पैसा रिफंड भी कर दूंगा। ठीक है, तो कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो मैं रिफंड कर दूंगा।
ठीक है? तो ये रहा बात 1500 तक का। अब 1500 से ऊपर जिनका है, वो मिड तो डाले ही डाले, प्लीज़ मिड तो डाले ही डाले, 3000 तक वाले को कह रहे हैं, वो डाले ही डाले। अब उसके नीचे जो लोअर कॉलेजेस है ना, उनको सारा में डाल दो भाई, सारा डाल दो, सारा डाल दो। ठीक है? सारा डाल दो भाई आप लोग। ये अररिया तक पूरा डाल दो और शिवहर को सबसे नीचे रखना, वहाँ पे रिसोर्सेज़ की थोड़ी कमी है। ठीक है? तो शिवहर को अपना थोड़ा नीचे रखना, ये सारा कॉलेज डाल दो और इन सब का मैं पीडीएफ कि कौन से कॉलेज में कौन सा क्या है, इन सब का पीडीएफ नहीं, पीडीएफ तो उसमें नहीं भेज सकता मैं, स्क्रीनशॉट कर करके मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में मैं डाल दूंगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? तो प्लीज़ अच्छे से काउंसलिंग कीजिए, रोड मैप को समझिए कि अगर आपका सिर्फ़ 500 के अंदर यूआर रैंक है तो ही प्लीज़ आप टॉप को सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। अगर घर वाले प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि नहीं टॉप को रखो, रखो, रखो जस्ट लाइक मी, तो प्लीज़ आप टॉप को ऊपर रख दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है? बट ये चीज़ याद रखिएगा कि कंप्यूटर रीड करता है आपका ब्रांच, आपका सीट वैकेंट कितना है उस कॉलेज के अंदर, उस ब्रांच के अंदर, आपका रैंक क्या है, आपने काउंसलिंग कैसे करा है, ये सब कुछ देखता है। ठीक है? तो प्लीज़ अच्छे से काउंसलिंग कीजिए। यही था एक छोटा-सा, इसमें थोड़ा मेहनत लगा पीडीएफ बनाने में, इसलिए ये टाइम लग गया थोड़ा-सा। ठीक है? दैट्स ऑल। अच्छे से काउंसलिंग कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए और काउंसलिंग कराना होगा तो भी मुझे बताइए। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे बोल सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम है बाबा विथ कोड और उसका भी लिंक यूट्यूब के बायो में है। ओके? थैंक यू, शुक्रिया।